राम राम जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आ गई हूँ मैं आज सावन की पहली शॉपिंग के लिए और मैं डालूँगी चूड़ियाँ। बहुत साल बाद डाल रही हूँ आज चूड़ियाँ भी। मैंने डाल ली है चूड़ियाँ और चूड़ियाँ डाल के निकल गई हूँ। आज मुझे अपने सिस्टर के घर जाना है और फिर मैंने जाते जाते सोचा कि चूड़ियाँ भी डाल लूँ और थोड़ा सा और भी था मेरे को, जैसे थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी, वो भी करवा ही ली मैंने। चलो आई हूँ यहाँ पे तक करवा लेती हूँ। और वो ये दीदी है ना जो पार्लर वाले, ये ना बहुत पुराने हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैं यहीं पे आती हूँ, मतलब बीच बीच में, रेगुलर तो नहीं आ पाती लेकिन बीच बीच में आ जाती हूँ। तो ये मुझसे बातें कर रहे थे मेरी बेटी के बारे में कि कितनी बड़ी हो गई है, कि हमारे सामने शादी हुई और हमारे सामने बेटी पैदा हुई और आज बेटी इतनी बड़ी हो गई। और मेरी बेटी ना वीडियो बना रही थी और फिर मैंने ना अपनी बहन के लिए भी चूड़ियाँ ले ली थी यहाँ पे कि उनको भी ले चल रही हूँ। और फिर हम बस में बैठे और चल पड़े और अभी पहुँच गए हम वहाँ पे जहाँ पे हमें जाना था, अपनी छोटी बहन के घर। तो ये रास्ता जो है बड़ा लंबा था और ये साथ में ना वहाँ के गांव के लोग भी थे, उसी गांव के मिल गए थे हमारे को बस में। इनके साथ साथ जा रहे हैं हम बातें करते हुए। और ये छोटी बहन है ना जो मेरी, हमारी शादी ना इकट्ठे हुई थी, एक ही डोली में आए थे हम लोग। एक ही दिन हमारा ना विदाई मुकलावा हुआ था। तो मैं यहाँ पे ना आई जाती हूँ, मतलब महीने, मतलब साल में ना इन छुट्टियों में आ जाती हूँ। लेकिन इस बारी ना 2 साल बाद जा रही हूँ मैं अपनी सिस्टर से मिलने। वैसे मायके में तो इकट्ठे हो जाते हैं या कहीं बाज़ार में शॉपिंग के लिए आते हैं तभी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन घर पे आना जाना कम ही होता है। ये लोग आ जाते हैं, कभी कभी ये आ जाते हैं, लेकिन मैं इनके घर आज 2 साल बाद जा रही हूँ। इनकी जो बेटी हुई थी ना छोटी वाली, 2 साल की हो गई और उसको देखने गई थी मैं, बस उसके बाद ही मैं जा पाई थी। सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, बहुत बिजी लाइफ होती है सबकी। तो ऐसे ही होता है जाना आना। छुट्टियाँ थोड़ी सी बची थी तो ये भी बहुत दिनों से फ़ोन कर रही थी कि आओ आओ, बहुत दिन हो गए हैं। तो मैं ना आज चलो भाई जा ही आती हूँ। अभी हम पहुँचने वाले हैं और ये ना मनन बार बार पूछ रहा है कब जैसे पहुँचेंगे, कब जैसे पहुँचेंगे, कि बहुत थक गया मैं तो, बहुत लंबा रास्ता है, अभी तक नहीं पहुँचे। पहले हम ना शॉर्टकट रास्ते से आते थे, लेकिन इस बारी हम ना रोड से होके जा रहे हैं और वीडियो को ना फास्ट एडिटिंग कर दिया है। काफ़ी लंबा रास्ता था। शॉर्टकट होके जा रहे हैं क्योंकि ना जो शॉर्टकट रास्ता था ना उसमें ना घास थी बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों ने मना किया कि उस रास्ते से नहीं जाना, वो रास्ता ठीक नहीं है। वहाँ पे ना रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है और काटी भी नहीं है, तो यहाँ सड़क से चलते हैं। ये गांव के लोग हैं, इसी गांव के। और हम ना पहुँचने वाले हैं अब, एक पहुँच गए हम घर के नज़दीक। शुरू हो गया ये गांव। हाँ जी, आज के जाइए लगी पकाने और पहुंचने वाले हैं अब। ये ना मंदिर है, पहले जाते ही ना यहाँ पे मंदिर है, शिव मंदिर और रमना बाबा जी का मंदिर है। ये नीचे घर दिखाई दे रहा है, ये मेरी बहन का घर है। उन्होंने फ़ोन भी कर दिया था, अभी कहाँ पहुँचे। हमने बोला कि हम तो घर के ऊपर बस पहुँच गए। वो सोच रहे थे कि मजाक कर रहे हैं कितनी जल्दी, क्योंकि हमें ना बस जल्दी मिल गई थी, वो वाली बस जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था कि ये जल्दी जाती है। हम दूसरी बस के लिए आए थे। तो यहाँ पे पहुँच गए। चले गए घर के अंदर और ये हमारे लिए पहले पानी लेके आई, फिर चाय लेके आई और बातें भी साथ साथ में कर रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये जो दिख रही है ना इनकी छोटी बेटी है। ये बेटी ना 10 साल बाद हुई है इनके, मतलब जैसे 2 बेटियां पहले हो गई थी,
फिर ये बेटी 10 साल बाद जैसे देखते हैं ना, चलो अगला चांस देख लेते हैं, सोचते ही ये सब। तो फिर भी इनको ना बेटी हुई थी 10 साल बाद। इनकी 3 बेटियां हैं इनके पास। ये ना मेरे की चूड़ियाँ देते हुए ना ये वीडियो भी इसने ना शूट कर लिया है बेटी ने। फिर रात को जैसे शाम को ही पहुँचे थे ना हम 5 बजे, तो हमने खाना वगैरह खा के ना कि मेहंदी भी लगानी है, मेहंदी लगा लेते हैं। सावन महीने में मेहंदी भी लगती है ना, जैसे चूड़ियाँ हर मतलब सज धज के रहना होता है औरत को, हर श्रृंगार करती है अपने ना। गहने होते हैं, हमारा एक और गहना होता है चाक बोलते हैं, जो ना बालों में लगाते हैं नीचे गुद करके, चोटी बना के और परांदी लगा के ना, तो उसको भी पहनते हैं सब। लेकिन मेरे से ना पहना जाता, मैं मतलब मुझे थोड़ी गर्मी लगती है आजकल, इतना मौसम भी गर्मी का होता है तो पहना नहीं जाता। और ये जान भी लगा रही है मेहंदी मेरे, पहले इसने लगाई ना थोड़ी सी। मेरे को नींद लग रही थी ज़्यादा, मैं थक भी गई थी ना, घर से काम वगैरह करके आए हम, फिर यहाँ भी इतना लंबा रास्ता था। तो मैंने बोला कि मेरे पास दे तू जल्दी जल्दी। मैंने भाई जल्दी जल्दी लगानी है थोड़ी थोड़ी, मैं ज़्यादा नहीं लगाती मेहंदी, मैं थोड़ी सिंपल सी लगाती हूँ बस, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनाती मैं, ना मेरे को आती भी नहीं लगाने। ये लगा रही थी धीरे धीरे। अब कहती थी कि दीदी ये जो उल्टे हाथ में ना मैं लगाऊंगी, वो लगा दे। अब मेरे को ज़्यादा ही नींद लग गई थी, तो बस लगाती रही ये दोनों। एक इसकी लड़की भी है ना, बहन की मेरी, ये भी लगा रही थी। बड़ा टाइम लगा दिया है, बस सीख रहे हैं बच्चे, पर लगता है ना भाई सीख ही जाएंगे, अगली बार ना अच्छी लगा लेंगे। काफ़ी अच्छी लगा ली थी इन्होंने इस बारी भी। छोटे ही है अभी बच्चे, 8th में पढ़ती है बेटी मेरी। जैसे ड्राइंग का काम कर लेती है तो उसी तरह से यहाँ भी डिजाइन थोड़ा सा छाप दिया इसने। मेरे को ना बहुत वो होता है, मतलब ऐसे इतनी देर नहीं मैं बैठ सकती इस तरह से मेहंदी लगवाने के लिए ना, जैसे बैठना पड़ता है बिना हिले डुले कुछ नहीं। इतने ऊपर से रात का टाइम होता तब कहाँ बैठा जाता है, थके हार हो गए, नींद आती है और हाथ वैसे व्यस्त रहेगा एक तरह भाई। ये मान नहीं रही है कि मैंने कहा कि बस बहुत है ये इतना ही, ये नहीं मानी कि नहीं नहीं नहीं। अभी इन्होंने ना ऊपर निकाला हुआ था डिज़ाइन, उसके ऊपर फ़ोन पर ये वाला डिज़ाइन लगाएंगे। सच में यार, विलेज की जो लाइफ होती है ना, शाम को तो बिल्कुल थके हारे हो जाते हैं। अब ना अपनी मासी के लगा रही है, ये बेटी लगा रही है इसकी कि मैं लगाऊंगी। दोनों लड़ रहे थे तीनों आपस में, एक बोल रही थी मैं लगाऊंगी, एक बोल रही मैं लगाऊंगी। तो मैंने फैसला करवाया इनका कि एक को बोला भी एक ना सीधे हाथ में लगा ले, फिर एक ना उल्टे हाथ में लगा ले। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है।